हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है गोट एंड गोटी आर्थराइटिस। ठीक है, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि गोट की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है और टॉपिक कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलती है। ठीक है, और एक्यूट अटैक ऑफ गोट में कौन सी हम ड्रग देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रीअपियर हो रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं गोट के बारे में। ठीक है, गोट इज ए मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर इन विच यूरिन मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड एंड बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड एक्यूमुलेट्स। ठीक है, गोट एक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है जिसमें प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर्ड हो जाता है, मीन्स इंक्रीज हो जाता है और यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, गोट क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी। गोट दो प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं गोट को। ठीक है, प्राइमरी गोट इज कोज्ड बाय इनहेरिटेड डिफेक्ट ऑफ प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म। जो प्राइमरी गोट है वो मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनहेरिटेड जन्मजात डिफेक्ट के कारण प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और रीनल को जो है यूरिक एसिड का जो एक्सक्रिएशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी गोट है वो 95% ऑफ ऑल केसेस में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और प्राइमरी गोट में भी 95% जो मेन अफेक्टेड होते हैं वुमेन्स बहुत कम अफेक्टेड होती है। ठीक है, गोट में। और द इनिशियल अटैक ऑफ गोट अकर्स इन द थर्ड और फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ। मतलब जो गोट अटैक है वो 30 या 40 साल की उम्र में पहला गोट अटैक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकेंडरी गोट की। इज एन एक्वायर्ड कंडीशन दैट अकर्स फॉलोइंग हिमेटोपोइटिक और रीनल डिसऑर्डर। हिमेटोपोइटिक में जैसे मल्टीपल माइलोमा है, पॉलीसाइथीमिया है और ल्यूकेमिया है। ठीक है, इसमें हमें मतलब गोट का जो मतलब हम कह सकते हैं सेकेंडरी जो गोट है वो हमें हिमेटोपोइटिक या रीनल डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, और हिमेटोपोइटिक डिसऑर्डर जैसे मल्टीपल माइलोमा है, पॉलीसाइथीमिया वेरा है और ल्यूकेमिया की वजह से हमें सेकेंडरी गोट देखने को मिलता है। ठीक है, इन हिमेटोपोइटिक डिसऑर्डर सेल टर्नओवर एंड यूरिक एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज। हिमेटोपोइटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और रीनल डिसऑर्डर दैट डिक्रीज द एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिक एसिड आल्सो में लीड टू गोट। मतलब जो ऐसे रीनल डिसऑर्डर जो यूरिक एसिड का लेवल मतलब जो एक्सक्रिएशन है वो कम कर देते हैं, उसके अंदर हमें गोट देखने को मिलता है। ठीक है, और हाइपरयूरिसीमिया में रिजल्ट फ्रॉम यूज ऑफ एस्पिरिन। मतलब जो हाइपरयूरिसीमिया है वो बहुत सी मेडिकेशन के यूज से हमें देखने को मिलता है जैसे कि एस्पिरिन है, थियाजी डायूरेटिक्स है और डायूरेटिक्स थी मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स है और सम एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन की वजह से अगर हम ज़्यादातर लॉन्ग टाइम अगर मेडिकेशन यूज़ में ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन है, थियाजिड है और डायूरेटिक्स है और एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन है, तो इसकी वजह से हमें हाइपरयूरिसीमिया देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और एंड स्टारवार्सन। ठीक है, इंक्रीज द सीरम यूरेट लेवल बाय इनहिबिटिंग द रीनल एक्सक्रिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस एंड कीटोसिस। ठीक है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन और अगर मतलब प्रोलॉन्ग स्टारवार्सन मतलब भूखमरी है या वो पेशेंट कुछ खा नहीं पा रहा है या उसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ही हमें सीरम यूरेट लेवल का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि जो बहुत प्रोलॉन्ग समय से अगर कोई पेशेंट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कर रहा है, एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है या स्टारवार्सन है, तो उसमें क्या है जो रीनल एक्सक्रिएशन है यूरिक एसिड का वो कम हो जाएगा। ठीक है, और यूरिक एसिड का रीनल एक्सक्रिएशन कम हो जाएगा और लैक्टिक एसिडोसिस और कीटोसिस मतलब कीटोन बॉडी का एक्सक्रिएशन ज़्यादा होने लग जाता है, जिसके कारण यूरिक एसिड है वो रिटेन रह जाता है और कीटोन ज़्यादा से ज़्यादा निकलने की मतलब हम बॉडी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन को निकालने का कार्य करती है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इन एडिशन एल्कोहल इंजेक्शन इंक्रीज द यूरेट प्रोडक्शन बाय स्टिमुलेशन ऑफ यूरिन ब्रेकडाउन। मतलब जो एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन या एल्कोहल इंटेक करते हैं वो एक मतलब प्यूरिन को मतलब जो प्यूरिन का ब्रेकडाउन है या मेटाबॉलिज्म हो वो एल्कोहल बढ़ा देता है, जिसके कारण यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है और यूरिक एसिड रिटेन रह जाता है बॉडी के अंदर। फिर बात करते हैं मतलब हम यूरिक एसिड बनता कैसे है। ठीक है, यूरिक एसिड बनता है कि मतलब एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू एंड डाइटरी प्रोटीन की वजह से। ठीक है, अगर मतलब एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होकर जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, प्यूरिन का। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया डेवलप बिकॉज ऑफ अंडर एक्सक्रिएशन और ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। जो हाइपर यूरिसीमिया जो मतलब है डेवलप होता है वो या तो अंडर एक्सक्रिएशन रीनल से अंडर एक्सक्रिएशन होगा या ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हाइपर यूरिसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू एक्यूमुलेशन इन द ब्लड यूरिक एसिड इज कंसनट्रेट इन द साइनोवियल फ्लूइड्स। जो मतलब
एक मतलब एक लिमिट रहती है जहाँ तक मतलब यूरिक एसिड ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है। बाद में जो यूरिक एसिड है वो अगर ज़्यादा हो जाए मतलब तो फिर वो क्या चला किस में चला जाता है, कंसनट्रेट इन साइनोवियल फ्लूइड, जो फ्लूइड है हमारा उसके साइनोवियल फ्लूइड है उसमें डिपोजिशन होने लग जाता है। मायोकार्डियम जो हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम उसमें डिपोजिट होने लग जाता है, किडनीज में डिपोजिशन होने लग जाता है, और ईयर में जो हम कह सकते हैं जो यूरिक एसिड है क्रिस्टल है वो डिपोजिशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। when uric acid level reach a certain level the crystallized or and crystal are develop in connective tissue, मतलब जब यूरिक एसिड का लेवल एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है उसके बाद जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है, ठीक है, वो डिपोजिशन होने लग जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, और उसको हम टॉपिक कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और टॉपिक का प्रोडक्शन मतलब टॉपिक बनती कैसी है वो हमने बता दिया, ठीक है। टॉपिक मीन्स हम कह सकते हैं कि जो यूरिक एसिड के वो क्रिस्टल है वो टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, उनको हम टॉपिक कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो ये टॉपिक है, ठीक है, ये यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो इसका मतलब है जो यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल है वो डिपॉजिट होने लगे, और ये देखो जॉइंट है वो स्वेलन हो चुके हैं, ठीक है। ये टॉपी है, ठीक है। ये इमेज एग्जाम में दे सकते हैं कि फाइंड आउट द दिस, ठीक है, ये टॉफी है। फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, गॉट की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एक्यूट पेनफुल जॉइंट एंड स्वेलिंग एंड रेडनेस, ठीक है। जो जॉइंट है वो पेनफुल होंगे, ठीक है, और रेडनेस होगी उनमें, और स्वेलिंग मतलब सूजन आई होगी जॉइंट्स में, ठीक है। कॉमनली अफेक्टेड ग्रेट टोइज मिड फुट एंड एंकल, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गॉट में मोस्ट कॉमन कौन सा जो जॉइंट है वो अफेक्टेड होता है, तो गोट में जो मोस्ट कॉमन जो जॉइंट अफेक्टेड होता है वो ग्रेट टोय का जॉइंट होता है, वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट इन गोट, ठीक है। तो हमें आंसर देना है ग्रेट टोय जॉइंट है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। फिर डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल, ठीक है। इससे पता लगा सकते हैं कि जो सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए हैं, ठीक है। नीडल एस्पायरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड्स और नीडल लाइक इंट्रासेलुलर क्रिस्टल, जब हम साइनोवियल फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं तो उसमें हमें क्रिस्टल इंट्रासेलुलर क्रिस्टल अपीयर होते हैं जो कि यूरिक एसिड के होते हैं, ठीक है। ये डायग्नोसिस होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम मेनली NSAID देते हैं, ठीक है। NSAID और एलोपुरिनोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट गोट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोट, ठीक है। तो एलोपुरिनोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोट। और फिर बाद में अदर ड्रग इंक्लूड सल्फिनापायराजोन और प्रोबेनिसिड, ये भी मतलब गोट के लिए इफेक्टिव है, और ट्रीट करने के लिए हम यूज में लेते हैं गोट को, ठीक है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन में हम अवॉइड मतलब एल्कोहल को अवॉइड करवाते हैं, ठीक है। और लिमिटेड इंटेक ऑफ प्यूरिन रिच डाइट, जो कि मतलब प्यूरिन रिच फूड है हम उसको इंटेक है वो कम करवाते हैं, जैसे कि लीवर है, सार्डिन से, ये मतलब प्यूरिन की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है, और ये हम इनका इंटेक लिमिटेड करवाते हैं, ठीक है। फिर इंक्रीज इंटेक ऑफ फ्लूइड का इंटेक करवाते हैं ज़्यादा, जिसके कारण क्या होता है जो यूरिक एसिड है वो रीनल के थ्रू एक्सीलेट हो जाए, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड हम भी यूज़ करते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड किस लिए यूज में करते हैं, जो स्वेलिंग आई है, जो इन्फ्लामेशन हुआ उसको कम करने के लिए हम कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज में लेते हैं, ठीक है। कोल्चिसिन इज यूज टू स्टॉप एक्यूट अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कोल्चिसिन एक्यूट अटैक ऑफ गोट में हम ट्रीट करते हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट अटैक फॉर गोट इज कोल्चिसिन, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्यूट अटैक ऑफ गोट इज ट्रीटेड बाय, तो ऑप्शन आते हैं एलोपुरिनोल, कोल्चिसिन, NSAID या NSAID की दूसरी ड्रग जैसे पैरासीटामोल। तो बच्चे सोचते हैं कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है गोट की वो तो एलोपुरिनोल है, तो वो एलोपुरिनोल को टिक कर देते हैं, लेकिन एलोपुरिनोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस नॉट ए एक्यूट अटैक को ट्रीट करने के लिए कोल्चिसिन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखें कि एक्यूट अटैक ऑफ गोट इज ट्रीटेड बाय कोल्चिसिन, ठीक है। फिर बात करते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम पेशेंट को बेड रेस्ट करवाते हैं, पेन रिलीफ मेजरमेंट है, जो भी पेन रिलीफ मेजरमेंट है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं, और कंफर्ट मेजर्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जैसे कि प्यूरिन रिच डाइट है वो हम रेस्ट्रिक्ट करवाते हैं।
एल्कोहल इंटेक मतलब हम कम करवाते हैं, एल्कोहल इंटेक स्टॉप भी करवा देते हैं, ठीक है। और फैमिली टीचिंग कहते हैं कि आपको इस पेशेंट को सपोर्ट करना है ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, या गोट के पेशेंट को आपको सपोर्ट करना है, उसको मतलब चलने या फिरने में दिक्कत हो सकती है तो उसको आपको सपोर्ट करना है, सेल्फ स्टीम बनाए रखना है इसका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।